किसी ने सही कहा है कि बड़े आदमी का नौकर बनने से लाख गुना अच्छा है खुद के छोटे से दुकान का मालिक बनकर रहना। और इसी को कई लोगों ने अपनाया, जिसके कारण उनका बिजनेस आज आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। इसलिए आज हम कई सक्सेसफुल बिजनेसमैन की जीरो से हीरो तक के सफर को जानेंगे। तो ये है मिस्टीरियस टॉक शो का सक्सेसफुल बिजनेस स्टोरी पार्ट 1। सबसे पहले हम बात करेंगे ओला कंपनी के मालिक भाविश अग्रवाल के बारे में। जी हाँ, वही ओला कंपनी जिसमें मात्र एक फ़ोन घुमाना रहता है और कुछ ही समय में कैब आपके सामने खड़ी हो जाती है। आज इस ओला कंपनी ने यातायात को बहुत ही सरल बना दिया है। ओला के मालिक भाविश अग्रवाल का जन्म 25 अगस्त 1985 में पंजाब के लुधियाना में हुआ था। भाविश ने IIT बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में बीटेक इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी, जिसके बाद ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में जॉब करने लगे। इस दौरान एक बार भाविश बेंगलुरु से बांदीपुर एक किराए की गाड़ी में जा रहे थे। इस दौरान इन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि किराए की गाड़ी ढूंढना, ड्राइवर से पैसे के लिए बहस करना, ड्राइवर का बुरा बर्ताव सहना, जैसे कई दिक्कतें आई। इसी वजह से इन्होंने कैब बिजनेस को मार्केट में उतारने का मन बनाया और इसी के चलते सन 2010 में भाविश ने ओला कैब्स की शुरुआत की, जिसमें अंकित भाटी ने भी इनका बहुत साथ दिया और इसी के चलते ओला ऐप भी लॉन्च किया। धीरे धीरे यह कंपनी प्रोग्रेस की ओर बढ़ती गई और यह ओला कैब आज भारत के लगभग सभी शहरों में अपनी सेवाएं दे रहा है। ओला कंपनी का विस्तार इंग्लैंड जैसे देशों में भी हो रहा है। ओला कंपनी आज इलेक्ट्रिक स्कूटर भी लॉन्च कर रही है। कंपनी के इसी प्रोग्रेस के चलते आज इसकी नेटवर्थ $6.5 बिलियन है। अब हम एक ऐसे सक्सेसफुल मैन की बात करेंगे जिसने एजुकेशन को डिजिटल मोड में कन्वर्ट करके शिक्षा में एक नई क्रांति लाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे बड़ी डिजिटल एजुकेशन कंपनी यानी कि बायजूस लर्निंग ऐप के ऑनर की, जिनका नाम है बायजू रविंद्रन। इनका जन्म सन 1981 में केरल के अजीकोड़े में हुआ था। इनके माता पिता दोनों पेशे से टीचर थे। बायजू रविंद्रन ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और इसी के बदौलत इनकी एक विदेशी कंपनी में जॉब भी लग गई। कुछ समय बाद सन 2005 में बायजू बेंगलुरु किसी काम से आए और इस दौरान इन्होंने स्टूडेंट को एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाना शुरू किया। इनके पढ़ाने का अंदाज स्टूडेंट को काफ़ी पसंद आने से इन्होंने अपनी जॉब को परमानेंट छोड़कर बायजूस क्लासेस नाम से कोचिंग सेंटर की शुरुआत की। धीरे धीरे इसी को बढ़ावा देने के लिए सन 2011 में इन्होंने थिंक एंड लर्न नाम से एक कंपनी की शुरुआत की। कंपनी की अच्छी कामयाबी के चलते सन 2015 में इन्होंने बायजूस लर्निंग ऐप को लॉन्च किया। कुछ ही सालों में इस ऐप ने 50 मिलियन डाउनलोड के आंकड़े को भी क्रॉस कर लिया, जिससे कई कंपनियों ने इस पर निवेश करना शुरू किया और आज यह लर्निंग प्लेटफॉर्म 100 मिलियन स्टूडेंट के साथ जुड़कर नंबर 1 पोजीशन पर है। बायजूस भारत सहित कई देशों में एजुकेशन के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होने से इसकी नेटवर्थ करीब $22 बिलियन है। किसी भी बिजनेस के लिए आपकी सूझबूझ और उसके प्रति समर्पण बहुत मायने रखती है। इसी बात को इन दोनों लड़कियों ने साबित कर दिया। इन दोनों लड़कियों में से एक का नाम है कीर्ति जांगड़ा तो दूसरे का नाम है नीतू यादव। दरअसल इन दोनों लड़कियों ने पशुओं की खरीदी बिक्री के लिए ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया ताकि हर कोई आसानी से घर बैठे ही अपने पशुओं को बेच सके और नए पशु खरीद सके। इसके लिए इनकी कंपनी ने एनिमोल नाम से एक ऐप को भी लॉन्च किया। इसके अलावा एनिमोल.in नामक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी है। 2019 में शुरू की गई यह कंपनी आज के समय में 167 करोड़ की कमाई कर चुकी है। इस कंपनी के इतनी तेजी से प्रोग्रेस के कारण ही यह देश विदेशों में भी प्रसिद्धि प्राप्त कर रही है। इन लड़कियों की इसी उपलब्धि की वजह से इन्हें फोर्ब्स इंडिया के सुपर 30 के लिस्ट में सबसे टॉप नंबर पर शामिल किया गया है। अब हम एक ऐसे कंपनी की बात करेंगे जिसके ऑनर ने केवल 16 लाख रुपए से 2016 में कंपनी की शुरुआत की, जो कि आज महज 5 सालों में 2100 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। हम बात कर रहे हैं बोट कंपनी की, जो कि एक इंडियन कंपनी है। इसकी स्थापना अमन गुप्ता ने की। अमन गुप्ता ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के एक सामान्य स्कूल से की थी। अमन गुप्ता उन चुनिंदा लोगों में शामिल है जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपना CA की पढ़ाई पूर्ण किया। अमन गुप्ता ने वर्ष 2011 में केलॉग्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से MBA पूर्ण करने के बाद JBL जैसी कई दिग्गज कंपनियों में जॉब भी किया और इसी के दौरान इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के मार्केटिंग के तौर तरीकों को समझा। जिसके बाद सन 2016 में अमन ने बोट नाम से अपनी कंपनी की शुरुआत की, जिसका पहला प्रोडक्ट एप्पल फ़ोन का चार्जर था, जो कि एप्पल के चार्जर से कई गुना ज़्यादा टिकाऊ था। जिसके बाद ईयरफोन, ईयरपॉड, साउंड बॉक्स जैसे कई प्रोडक्ट को कंपनी ने मार्केट में लाया और इसकी मार्केटिंग के लिए इन्होंने कई क्रिकेटर और फिल्म
कलाकारों का सहारा लिया। इनके प्रोडक्ट बेहतरीन और टिकाऊ होने के कारण बोट कंपनी आज के समय में 2100 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। अमन गुप्ता के नेटवर्थ की बात करें तो इनकी नेटवर्थ 95 मिलियन $। है। अगर आप शहर के निवासी हैं तो आप कभी ना कभी डी-मार्ट जरूर गए होंगे, जिसके अंदर आप अपनी पसंद के अनुसार हर छोटी से बड़ी चीज़ को खरीद सकते हैं। डी-मार्ट के फाउंडर राधा किशन दमानी हैं, जिन्होंने एक मामूली स्टॉक ब्रोकर से मल्टीनेशनल कंपनी तक का सफ़र किया। राधा किशन दमानी जी का जन्म जनवरी 1954 में मुंबई के रहने वाले एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था, इसलिए इनका ध्यान पढ़ाई से ज़्यादा बिजनेस में था। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत बॉल बेयरिंग के एक छोटे से बिजनेस से की थी। उस समय इनका स्टॉक मार्केट में दूर दूर तक जाने का कोई इरादा नहीं था। छोटे से बॉल बेयरिंग बिजनेस के शुरुआत के कुछ समय बाद ही इनके पिता ने दुनिया को अलविदा कह दिया। पिता के गुजरने के सदमे और कंपनी के नींव के मजबूत ना होने के कारण इनके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, जिसके कारण इन्होंने बॉल बेयरिंग के बिजनेस को बंद करके स्टॉक मार्केट में एक ब्रोकर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। कुछ सालों में ये स्टॉक मार्केट को अच्छी तरीके से समझ गए और ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छे खासे इन्वेस्टर भी बन गए। अमेरिका के लार्जेस्ट सुपरमार्केट चेन वॉलमार्ट से ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे और ऐसा ही भारत में भी शुरू करना चाहते थे। पैसों की कमी के कारण इन्होंने एक छोटे से स्टोर से शुरुआत की, जिसके बाद मुंबई शहर में इन्होंने डी-मार्ट नाम से अपना पहला शोरूम खोला। धीरे धीरे इसकी मार्केटिंग इतनी बड़ी कि आज के समय में पूरे भारत में 220 से भी ज़्यादा डी-मार्ट के स्टोर खुले हैं और इसी के कारण राधा किशन दमानी आज के समय में भारत के चौथे सबसे अमीर इंसान हैं, जिनकी नेटवर्थ 15.4 बिलियन $। है। तो मिस्टीरियस टॉल शो के आज के इस पार्ट में आपने कई सक्सेसफुल बिजनेस और उसके ओनर की जीवनी के बारे में जाना। इससे आप समझ ही गए होंगे कि बिजनेस के लिए आपका बैकग्राउंड नहीं बल्कि आपकी सोच और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए की गई मेहनत मायने रखती है। इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो के पार्ट 2 के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर से नोट डाउन कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का सहे दिल से धन्यवाद।